चलिए देखिए, तो आपका 2021 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, और जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ उसका कुछ ऐसा सा क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन है, कुछ अच्छा सा सवाल है। तो उसका मैं जो मेरे पास है मैं उसको सॉल्यूशन करा देता हूँ। क्लियर है। और आप लोग का ये है कि सोच रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं आपका आपका ज्योमेट्री में एक सर्कल का एक बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा आपका, जो बहुत सारे सवाल में बच्चे को टाइम टेकिंग लग जाता है वो बनाने में। तो मैं आप लोग का बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग थोड़ा सा बच्चा लोग 1000 पुरा दो। और अब देखो सॉल्यूशन में देता हूँ अगले सवाल का। चलिए, अब यहाँ से समझना है कि क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ। चलिए, तो देखिए पहला सवाल आपका मिला हुआ जो सीरीज का सवाल है शायद। चलिए एक से स्टार्ट करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन से। चलिए यहाँ से देखिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, हाउ मनी पॉजिटिव इन नंबर्स आर देयर फ्रॉम 53 टू 97। कहता ना कि आपका 53 से लेकर 97 तक कितने आपका कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे करते हैं कि कंपोजिट नंबर किसको कहा जाता है। तो आप शायद जानते हैं कि कंपोजिट नंबर किसको कहा जाता है। मोर देन 2 फैक्टर को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। यानी आपका इसका डिफिनीशन है मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर, हमारा क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। यहाँ से लिख देता हूँ, कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमारा फर्स्ट जो कंपोजिट नंबर है, हमारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। क्योंकि इसके जो फैक्टर होते हैं ना आपका, इसके फैक्टर कितने होते हैं आपका, 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। यानी फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 है। तो आपका सवाल जो दिया हुआ है कि हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 53 तो बड़ा आसान सा एक तरीका है। जो आप सबसे पहले समझो कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर यहाँ पे समझना है। बोले इससे क्या मतलब आपका नेचुरल नंबर से, नहीं बिल्कुल जानना बहुत ज़रूरी है नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। बल ठीक है, वो ठीक है, वो सही है। लेकिन आज के बाद हम लोग ऐसा पढ़ेंगे नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर को हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर 1 प्लस प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्लस आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट। बात समझ में आ गया, कंपोजिट नंबर, यहाँ से कंपोजिट नंबर। आज के बाद हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे नेचुरल नंबर को। जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे 1 प्लस प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर, इस तरह से पढ़ेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो मुझे पता है कि देखिए एक नोट करके और बता देते हैं आपको। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझ लो, बड़ा आसान सा सवाल है। तो ये बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मुझे पता है कि 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 टू 100 10 प्राइम नंबर होते हैं। यानी 1 टू 100 टोटल 25 प्राइम नंबर होता है। मतलब 1 से लेकर, अगर मैं यहाँ पे नोट करके लिख दूँ, अगर आप देखो तो 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितना प्राइम नंबर होता है, 15 प्राइम नंबर, याद रख लेना इसको। 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। और आपका 50 टू 100 आपका यहाँ पे भाई साहब 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी हमें जोड़ा जाए तो इसको, यानी 1 टू 100 टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। बात समझे, टोटल 25 प्राइम नंबर होता है। याद कर ले इसको। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ से ये भी याद रख लो, 1 टू 1000 168 प्राइम नंबर होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लो।
तो याद कर लो 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 to 100 10 प्राइम नंबर होता है, 1 to 100 अब 25 प्राइम नंबर होता है और 1 to 1000 168 प्राइम नंबर होता है। इतनी बातों को आप याद कर लीजिए। क्लियर है? अब देखिए आपका सवाल बड़ा आसान से बन जाएगा। तो ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लूँ, ताकि इतना तो मैं नोट करके आपको लिखा है आपको केवल, तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लूँ। अब ज़रा सा समझिए, आपका जो सवाल था कि 15 नंबर है भैया, जो क्वेश्चन था आपका कहाँ से, 57 से शायद मैं भी क्या कि स्लाइड ले लिया तो दिख नहीं रहा मुझे, यानी आपका दिया हुआ है सवाल, एक मिनट रह दीजिए, आ जाएगा। हाँ हो गया, छोड़ दीजिए। हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 50, आपसे पूछा ना, तो भैया आपसे पूछा है कि 53 से और 97 तक कितने कंपोजिट नंबर होंगे। तो पहले आप टोटल नेचुरल नंबर निकाल लो। अगर आप नेचुरल नंबर निकालोगे तो आप ऐसा करो, 53 से काउंटिंग कर को 97 तो आप ऐसा मत करो, 97 में आप ठीक एक पिछले नंबर को माइनस कर दो, 7 में से 2 गया 5 और 9 में से 5 गया 4, यानी टोटल 45 नेचुरल नंबर। तो आप देखो अभी मैंने जो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन लिखा है आपका, नेचुरल नंबर अब यहाँ 1 नहीं होगा, 1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारा स्टार्ट 53 से, अगर यही 1 से कहता तो मैं 1 लेना पड़ता। तो अब हम नेचुरल को नंबर को ऐसे देखेंगे, कंपोजिट नंबर प्लस प्राइम नंबर, ये देखेंगे। ठीक है, तो आप नेचुरल नंबर तो 45 हो गया और कंपोजिट नंबर निकालना है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, यानी 45 में से 10 जाएगा तो कंपोजिट नंबर आपका कितना निकल जाएगा, कंपोजिट नंबर टोटल आपका निकल जाएगा 35 हो जाएगा। तो इस चीज़ों को मैं कर सकता था बड़ा आसान से, मैं डायरेक्ट माइनस कर देता, लेकिन आपको इतना समझाया कि याद कर लेना कि 1 to 50 15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 to 100 आपका 10 प्राइम नंबर होता है, टोटल 25 प्राइम नंबर होता है और 1 to आपका 1168 प्राइम नंबर होता है। क्लियर है? तो हम आगे का सवाल समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला सवाल देखिए। हाँ, अगला सवाल आप देखोगे, अगला सवाल बड़ा आसान है। देखिए एफ क्यूबिक रूट एन लाई बिटवीन 6 and 7, तो कहता है एन इज एन इन इंटीजर देन हाउ मेनी वैल्यू एन कैन टेक्स। बड़ा आसान है, कहता है कि क्यूबिक रूट एन है जो 6 और 7 के बीच में पड़ता है। देखिए तो मैं यहाँ से बात करता हूँ 6 और 7 के बीच पड़ता है, तो 6 और 7 का बीच, तो यहाँ से एक बात किया जाए, कहता है क्यूबिक रूट एन है जो 6 और बीच पड़ता है, मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ, ऐसा ये इसके बीच पड़ता है। तो हाउ मेनी कंपोजिट नंबर, तो मुझे पता है 6 है, तो 6 का अगर क्यूब करेंगे मान लीजिए तो 216, एन की वैल्यू 7 का क्यूब 343, यानी मुझे कितना गिनती करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 216 के बाद से 217, 218, आखिरी जाएगा 342। तो एन कितना पूछ रहा है, तो एन बराबर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू प्लस 1 कर दो, तो 342 माइनस 217 प्लस 1 कर दो। तो आप यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 342 और माइनस 216 आ जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 1 गया 2 1, आपका कितना हो जाएगा 160। ये मैंने आपको लगाया जब कंसेक्यूटिव नंबर आपका दिया हुआ है, तो कंसेक्यूटिव नंबर अगर दिया हुआ है और आपको एन निकालना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आप कर सकते हो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू प्लस 1 कर सकते हो। अगर कंसेक्यूटिव नंबर दिया है तो आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ एन बराबर मैं लिख देता हूँ कि एन, ये छोड़ो ये तो समझ गया, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू और प्लस क्या होता है 1 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका 126 है मेरे भाई, 126 है हमारा आंसर हो जाएगा 126। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल करता क्या, देखिए कहता एक्स वाई जेड आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, अलग अलग प्राइम नंबर है,
वेयर आपका एक कंडीशन दे रखा है, अरे प्राइम नंबर तो है लेकिन कहा x से बड़ा है y और y से बड़ा है z, और आपका दिया हुआ x प्लस y प्लस जेड इजकल टू 70। अब देखिए भाई साहब, प्राइम नंबर में एक बात है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखिए सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखो कि ऑड ऑड प्लस ऑड करूँगा तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखो इवन नंबर में दिया 0, मतलब ऑड प्लस ऑड कर दे, चलो मान लिया जाए ऑड प्लस ऑड करूँगा तो 3 + 5 8 इवन आ जाएगा, इवन प्लस 2 मतलब ऑड, मतलब 0 तभी आएगा जब इसमें तो आपका 2 ऐड हुआ होगा, सारे प्राइम नंबर में 2 ऐड हुआ होगा। तो मैं एक बात करता हूँ कि चलो यहाँ पे लोएस्ट आपका 2 होता है प्राइम नंबर, अब y प्लस जेड इक्वल टू आपका 70 करूँगा तो y प्लस जेड और आपका क्या हो जाएगा 68 आ जाएगा। मैंने 68 करा, चलिए देखिए 68 कर दिया, 68, अरे लास्ट में 0 है इसका मतलब 2 से वो 2 ऐड हुआ होगा, काहे कि कोई भी प्राइम नंबर 2 ऑड प्राइम नंबर लोगे तो इवन बनेगा प्लस 2 होगा, ठीक है। आइए तो 68 आ गया। अब 68 को क्या करना है, आपको एक कंडीशन दे रखा है कि देखो जेड सबसे बड़ा है, तो मैं जेड सबसे बड़ा है 68 को अगर ब्रेक करना चाहूँगा तो 30 और 40 के बीच में 70, 37 और 31, तो लेकिन ये हो गया भैया, ये तो उल्टा हो गया, ये तो उल्टा हो गया क्योंकि लिखा हुआ है जेड सबसे बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे 31 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 37, यहाँ पे 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। आप जोड़िए 7 1 8 3 3 6 68 और प्लस 2 आपका आ जाएगा कितना, आपका 70 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जेड की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आने वाला है 37 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 37 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका एपी का सीरीज दिया है, बहुत अच्छा है। कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल द कॉमन टर्म्स बिटवीन द गिवन सीरीज S1 एंड S2। कहता है सारे कॉमन सीरीज का आपका योग निकालना है। तो देखिए आपका S1 का सीरीज दे रखा है, S1 आपका दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 2 9 16 23। आगे चलिए S2 मैं लिखने वाला हूँ, S2 कितना दिया भाई 7 11, 4 4 के गैपिंग के चला, 4 का गैपिंग, फिर 15, फिर 19, फिर क्या होगा 23। यानी मुझे फर्स्ट जो है भाई साहब यहाँ पे आपका दे रखा है, फर्स्ट कॉमन नंबर आपका 23 मिल गया। अब अगला नंबर कौन मिलेगा 23 के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस कितने का है, इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस 7 का है और इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस भाई साहब आपका 4 का है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस अब जो होगा ये का इसका एलसीएम होगा, 7 और 4 का एलसीएम आप लो लोगे तो 7 4 का एलसीएम कितना होगा 28 हो जाएगा। यानी हमारा पहला जो अब न्यू बनेगा, नया सीरीज़ बनेगा 23, फिर इसमें आप 28 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, 28 अब ऐड होते जाएगा कॉमन डिफरेंस आपका। तो अब लास्ट कौन सा आएगा, तो सारे कॉमन हैं, तो S1 का लास्ट जो सीरीज दिया हुआ आपका 632 दिया हुआ है, आप सवाल में देख पा रहे हो 713 तो कॉमन होगा, तो इसका मतलब है कि 743 से छोटा होगा, यानी 632 में चलेगा। कॉमन चीज़ होगा तो बड़ा वाले से तो छोटा होगा, यानी 23 51 और आखिरी आप देखो क्या आने वाला, आखिरी नंबर मुझे खुद नहीं पता क्या आएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, n निकालता हूँ, थोड़ा सा समझना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। n निकालता हूँ तो n मेरा क्या होता है, Tn बराबर आप फार्मूला जानते हो, Tn बराबर, तो Tn आप ले लो 632 आपका क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा, ये ऐसे निकाल लोगे
और आपका 23 प्लस n-1 इंटू आपका क्या हो जाएगा 28। अब 632 देख तो भाई साहब, 632 में अगर आप 23 घटा दोगे तो 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे 0, 609 बटे 28। अब इसमें 28 और प्लस 1 कर दोगे तुम्हारा क्या होगा, n की वैल्यू निकल जाएगा। तो आप n की वैल्यू देखो कितना, 28 दूना 56, बाकी बचेगा 4, 21, यानी n बराबर आपका टोटल आपका आ जाएगा कितना, 22। इंटीजर में लिखना, n आपका 22 हो गया। तो आप यहाँ पे लास्ट टर्म क्या निकालोगे, लास्ट टर्म आपका निकालना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म अगर किसी का निकालते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, यानी T20 अगर आप निकालोगे तो क्या लिखते हो आप, यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट टर्म प्लस 23 है तो एक कम इनटू कॉमन डिफरेंस 28 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 28। मैं ठीक है, मैं अगला पेज ले लेता हूँ, अगला पेज थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है। मैं अगला पेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा आ गया, तो पहला अब भाई साहब हमारा 23 था, ठीक है, 23 था, फिर आपका 51 है, अभी मैंने n आपका 22 लाया, तो आपका T22 कितना होगा, तो T22 लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं, यही सवाल होता है हमारा, ये फार्मूला होता है। यानी a का वैल्यू 23 हो जाएगा, इतना नहीं करना, आप जल्दी जल्दी करना। आप n का वैल्यू 22 मतलब 21 आ जाएगा और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी हमारा क्या होगा, आप यहाँ से करोगे 21 इंटू 28, आपका 21 इंटू 28 कर लो, तो 21 इंटू 28 कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी 21-8 से, बाकी हाथ में 16, 21 दूना 42, यानी आ जाएगा 6 दू 8, 4 1 5, अब प्लस आपका 23 कर लो, 23 कर लोगे तो 8 3 11, 8 2 10 11, 611 आ गया। यानी इस सीरीज़ का भैया, इस सीरीज़ का आखिरी टर्म होने वाला है 611। अब क्या दिक्कत है, एस एन निकाल लेते हैं। तो एस एन बराबर क्या होगा, n/2, n तो आप ले आए हुए 22, 22/2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, तो आप 611 में आप 23 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 4, 2 1 3, 6 आ जाएगा, 2 से काटोगे 11 आ जाएगा। यानी हमारा क्या होगा, इसको गुना करोगे 6 3 4, 6 3 इधर इधर 6 3 4 और 6 3 4, यानी ऐड करोगे 4 4 3 7, 6 3 9, 6 1 7 आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे निकल जाएगा, आपका यहाँ से निकल जाएगा जो आपका आंसर दे रखा है सीरीज का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6974 आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा हो जाएगा, चलिए मैं ऐसे मिटा देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब मैंने कैंसिल कर दिया है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, रीजनिंग हुआ। देखिए यहाँ पे समझो ज़रा सा, तो मैं यहाँ से और मैं यहाँ से मिटा देता हूँ जो बकवास लिखा गया है। चलिए तो मैं यहाँ से देखो, तो 6 3 4 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 11 से मल्टीप्लाई करना, तो ऐसा कर दो ना 6 3 4 और यहाँ से 6 3 4 और यहाँ से 6 3 4 लिख दो, ऐड कर दो, आंसर 4 आ जाएगा, 4 4 3 7, 6 3 9 और 6, यानी हमारा आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा 6974 हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आसान था, आसान नहीं था, मतलब थोड़ा सा फास्ट करना था, आसान तो नहीं था, मतलब थोड़ा फास्ट करना था इसको। पहले आपको मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट कॉमन टर्म खोजा, फिर 7 4 का एलसीएम ले लिया, 28 वो हो जाएगा, फिर मैंने लास्ट टर्म निकाल लिया। तो थोड़ा सा ही टाइम टेकिंग था इस सवाल में, 1 मिनट से आपको लग ही सकता है, 1 1.5 मिनट लग जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, तो मैंने समझा तो आपको इतना वक्त लिया, तो मैं कर लेता जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप देखिए अगला सवाल देखिए, आप कहता है 400 से 700 के ऐसे कितने नंबर है जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता। तो देखो 400 से आप पहले 400 से 500 के बीच में चलो, ऑटोमेटिक आप सोच सकते हो कि 400 के 500 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आएगा, जैसे 4 लिखोगे,
4 लिखोगे और उसमें क्या कहता है कि आपका दो आना चाहिए, मतलब कि 6 2 टाइम्स आना चाहिए। अरे भैया तो 4 है, 400 से 500 के बीच में यही तो एक नंबर आएगा, अब 500 से 600 के बीच में एक ये नंबर आएगा। लेकिन अगर आप 600 से स्टार्ट करते हो तो आपको देखो यहाँ पे 606 लिखना पड़ेगा। देखिए 2 आएगा नहीं। अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यानी यहाँ पे 606, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो 616, 626, 636 लिख सकते हो, 646, 656, लेकिन 666 नहीं लिख सकते, ट्रिपल आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 676 और 686 और 696। आप यहाँ से काउंटिंग करो तो 02 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर है। तो अब देखो इसको कोई बच्चा कहेगा मैं मिडिल में क्यों रखूँगा, कोई बच्चा यहाँ से भी तो लिख सकता है, ऐसे भी तो वो लिख सकता है ना 606, उसका भी ये भी तो चलेगा। फिर आपका 661, तो यहाँ से यहाँ तक फिर आपका 669, ये भी 9 बनेगा। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का 9 बन जाएगा, यानी 9 + 9 18 और ये 2 20 हो जाएगा, यानी 9 + 9 और प्लस क्या हो जाएगा 2, आपका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हमारा आंसर 20 हो जाएगा। इसको आप परमुटेशन कम्बिनेशन से भी बना सकते थे इस सवाल को। चलो आसान था, कोई ज़्यादा भारी नहीं था इस सवाल को। क्लियर है, अगर ज़्यादा बड़ा आता तो फिर परमुटेशन कम्बिनेशन लगा लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अगला सवाल देखिए। कहता दिया गया कौन सा क्यूबिक रूट 12 से अधिक है। बहुत आसान है, देखो अगर आप सारे ऑप्शन देखो तो मैं यहाँ से कहता है कि सवाल कर रहता है कि क्यूबिक रूट 12 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ 12। तो मैं पहला ऑप्शन अगर देखूँ, पहला 5 दिया हुआ है, क्यूबिक रूट 60, और भैया दूसरा ऑप्शन दे रखा है ये सब बड़ा है, मतलब कहने का मतलब ये बड़ा है। और फिर आपका दे रखा है 9 आपका दे रखा है 1500, और यहाँ पे एक 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 33214 आंसर ये हो जाएगा। आंसर आपका ये हो जाएगा। बोले कैसे, बोले देखिए मैं समझाता हूँ, बोले कैसे समझाता हूँ, आप मेरी बात को यहाँ पे समझेंगे। देखिए सबसे पहले आप देखो, अगर आप यहाँ पे देख पाते हो 3 है और यहाँ पे 6 है, तो अगर इसको आप 6 बनाओगे तो 6 बनाओगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। और ये करा इससे बड़ा होना चाहिए, तो ए ऑप्शन तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। 644 से थोड़ी आपका ये यहाँ पे दिया तो 121 थोड़ी बड़ा हो जाएगा सर, ये तो आपका नहीं हो जाएगा बड़ा, तो गया काम से, ये तो गया। आप यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। अब यहाँ पे जैसे ही 3 करोगे तो 12 का क्यूब 1728 हो जाए। जैसे यहाँ पे 3 है ना, ये और ये बराबर करो, 3 और 9 को बराबर करो। यहाँ 9 है तो इसको भी 9 बनाओ, तो 3 गुना करोगे, तो 3 गुना करोगे तो क्या होगा, और जो इसमें गुना करोगे ना वो पावर पे बड़ा हो जाए। जैसे इसको 9 बनाओगे ना, तो अब इसको 9 बनाने के लिए, इस 3 को 9 बनाने के लिए आपने 3 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब होता है 1728, 1728 से थोड़ी बड़ा, ए भी गया काम से, ए भी आपका आंसर नहीं हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, उसमें आप देखिए, आप देखोगे इसमें 3 से गुना करोगे, ये तो कभी नहीं होगा बड़ा, ये कभी नहीं, काहे कि इसको बराबर करोगे ना, तो इसमें 3 से गुना करोगे और उसमें 5 से गुना करोगे तो ये तो और छोटा हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 कभी होगा नहीं आंसर, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। आप देख लो, 3 है, ये 12 है, तो यहाँ पे 4 का क्यूब करोगे, 12 का क्यूब 1728 होता है, 1728 और 17 गुने आप यहाँ से करोगे 3, तो ऑटोमेटिक आपका ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी देखिए पढ़ा हुआ आप लोग का क्वेश्चन है। कहता है 99 11 पे 1 ऐसा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखो 9 कहाँ तक दिया हुआ है 66, तो पहले आप देखो क्या करना है। सबसे पहले आप इसको ऐसा, जो इंटीजर दिया हुआ है, जो ऐसा आपको लिखा हुआ है 99 11/99, डॉट डॉट में ऐसा नहीं लिख देता हूँ, पूरे को लिख देता हूँ लास्ट में 99 और लिखा हुआ है 67 और 99 ऐसा लिखा हुआ। तो आप सबसे पहले n निकाल लो। तो n कैसे निकालोगे, तो देखो आपका दिया हुआ 11 13 ऐसा है, उसके बाद आपका ऐसा दे रखा था 99 13 होल 99 ऐसा दे रखा। तो सबसे पहले आप इंटीजर पे काम करो कि भैया ये 99 है कितना, 99 है कितना, तो n निकाल लो ना। n बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म 67 माइनस फर्स्ट टर्म
कॉमन डिफरेंस प्लस क्या हो जाएगा 1। तो 7 में से 1 गया 6 बचेगा, और 6 में से 1 गया 5/2 प्लस 1 यानी 29 आ जाएगा। अब इसको काम करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 99 गुना 29। अरे सर 99 कितना हुआ 29 है। फिर आप उसके बाद सबका एलसीएम लोगे, सबका एलसीएम लोगे तो 99 आ जाएगा। अब 11 13 प्लस आपका आ जाएगा 67। इसको सॉल्व करते हैं तो 99 इंटू 29 और प्लस वहाँ पे देखो 11 इंटू 67 है, तो n की वैल्यू कितना आ चुका है मेरा, n की वैल्यू आप यहाँ पे ले आए हो, n की वैल्यू 29 हो गया। तो हम यहाँ एसएन का फार्मूला लगा रहे हैं 29/2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, यहाँ पे जोड़ोगे 7 1 8 और 6 1 7 आ जाएगा। अब बटे क्या लिखोगे 99 लिखोगे, यहाँ से काटोगे, यहाँ से काटोगे कितना हो जाएगा 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब इसको रह दो, अभी अब मैं आगे अगला नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो हमारा कितना आ चुका है, एक मिनट थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, मेरा आपका हो गया, एक मिनट रुक जाइए, मुझे कुछ याद है, जैसे मेरा स्क्रीन पर से गायब हो गया। तो आपका था 29 आपका था, चलिए देखिए, तो मैं यहाँ से फिर से लिख लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में ले लिया। तो मेरा कितना आया था आपका 99 आया था, 29 इंटू 99 आ गया था, ठीक है। आप प्लस ये 99 आया था, आप प्लस आपका यहाँ पे क्या लिखा था n/2, n तो मेरा 29 आया था, 29/2 आ जाएगा। इंटू आपका कितना हुआ, लास्ट टर्म आपका कितना था, लास्ट टर्म आपका 67 और 11 7 1 8 8 1 7 38 यानी 78 आया था, 78/99। यहाँ से मैंने यहाँ कर रखा था, वहाँ पे जगह कम था इसलिए। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे 29 कॉमन ले लो, 29 आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 99 प्लस आपका 39/99। हम इसको लिए इसलिए कैंसिल नहीं किया ना, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना आसान है। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे पता है कि 99 का स्क्वायर क्या होता है 9801 होता है। तो 29 ये तो रह दो, 9801 प्लस आपका 39/99 क्लियर है। तो 29 इंटू, अब इसको करोगे तो 9 1 10 3 1 4 और क्या आ जाएगा 8 और 9, यहाँ से काट दो, इसको काटोगे 3 से कट जाएगा यानी 32 या 96 और 3 8 24 बाय आपका यहाँ से आ जाएगा 33। अब 29 का पढ़ लो, यानी 0 आ जाएगा 29 8 2 32 232, बाकी बचेंगे 23, मैं यहाँ पर 23 बचेगा, और 29 दूना 58 8 3 11 5 2 7 1 8 यानी भैया यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2 0 आ जा रहा है, बाकी बच गया 8 और 29 87 और 8 95 आपका क्या निकल जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा, यानी 95120 आपका है आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ठीक ठाक था, आंसर आ जाएगा आपका 95120 यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। और बड़े 33 भी लिखना है भाई, यहाँ पे 33 भी लिखना है, यहाँ पे 33 आंसर आपका ये ऑप्शन ए आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है जरा सा सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझना है इसको। आगे देखिए 2 को दिया हुआ है सीरीज इसमें से, तो पहला सीरीज मैं S1 जो लिखने वाला हूँ भाई साहब, कुछ ऐसा लिखने वाला हूँ 7/2, ऐसा करो 7/2 जो आपका है, मैं ऐसा करता हूँ, जरा सा मैं समझा रहा हूँ इसको। पहला जो सीरीज है मैं लिखने वाला हूँ, आप ऐसा करो 7 कॉमन ले लो, जो 7 वाला खाली सीरीज लिखो, तो क्या बचेगा 1/2, दूसरा क्या बचेगा 1/6, ऐसे करके डॉट 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 1 आपका 156 हो जाएगा, ये हो गया। तो भाई साहब मुझे एक बात बताइए, मैंने इस कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/2, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 12/13 लिख सकते हो। तो अगर 2 टर्म का है तो मैं 1 टर्म का लिखता हूँ,
ऐसा लिखता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा है। अगर 2 टर्म का है तो आप 1 टर्म लिखेंगे, 1/1 और स्टार्टिंग का 1 और लास्ट का। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या आ जाएगा, यानी 7 इंटू क्या आ जाएगा 12 बाय आपका 13 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब अगला सवाल, अगला सीरीज़ के लिए देखते हैं। S2 सीरीज़ के लिए अगर आप देखोगे तो 11 कॉमन ले लो आप, 11 कॉमन ले लोगे। मैंने क्या लिख दिया, गलत लिख दिया फिर से, चलिए चलिए आइए मैं थोड़ा सा अगला सीरीज़ के लिए मैं लिख लूँ। तो S2 बराबर मेरा भाई साहब, S2 जो आया मेरा, S2 में आप क्या करो ना, 11 कॉमन ले लो। 11 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, 1/3, बचेगा क्या 1/15, ऐसा कुछ बचेगा। लास्ट जाओगे आपका बचेगा क्या 175, ठीक है। इसका रूल देखोगे हम, इसका आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, यानी कॉमन डिफरेंस दो का चल रहा। तो आपको मैंने बताया है 11 इंटू 2 टर्म है तो 1 तो लिखोगे ही, कॉमन डिफरेंस 1/2 लिखोगे, इधर से फर्स्ट और उसको तोड़ोगे आपका 23 इंटू 25 में टूटेगा, यानी आखिरी लिखोगे 25, यानी हमारा हो जाएगा 11 इंटू 1/2 आपका हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। यहाँ से काट दो 12। अब आपको जोड़ना पड़ेगा S1 और S2 आपका जोड़ना पड़ेगा। S1 और S2 को आप जब जोड़ोगे तो देखो क्या होगा, S1 S2 को जोड़ोगे तो S1 S2 का जोड़ेगा तो थोड़ा सा, मैं 1 मिनट अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ से। S1 का वैल्यू आपका आ गया है, यानी 7 इंटू 12 का, मेरा बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है, और आपका 11 इंटू 12 बाय आपका कितना दिया हुआ 25, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, और ऑप्शन भी आप देखोगे, अगर आप देखो मैं समझाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे भी ले लूँगा, ठीक है। चलिए देखिए तो ज़रा सा, अब आप देखो क्या है ऑप्शन, 1 मिनट ऑप्शन ला दो ना थोड़ा सा। चलिए तो देखिए आपका क्या है भाई साहब, अब आपका S1 और S2 को जोड़ोगे। देखो आप S1 और S2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ज़रा सा देख लो। S1 और S2 को आप जोड़ोगे तो देखो आपका S1 की वैल्यू आ गया है, मैं कैलकुलेशन करने वाला नहीं हूँ, 12/13, और अगला जो एक आया है 11 इंटू आपका 12 इंटू 25, यानी आप अगर 12 कॉमन ले लोगे तो 7 बाय बचेगा 13 और 11/25 बचेगा। मुझे पता है कि अब देखो क्या है कि इसका एलसीएम लोगे तो दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई होगा तो आप सारे ऑप्शन देखो सब डिफर है, आप ऑप्शन देखो डिनोमिनेटर सब ऑप्शन अलग अलग है। तो 25 गुना 13 करोगे तो 13×5 = 65, बाकी 6, 13 दूनी 26, 2632, यानी 325 वाला ऑप्शन होने वाला है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपको लगे तो पूरा सॉल्व कर लेना, हालांकि मैं 2 सीरीज जैसे लिखा था वहीं पे निकल जाता, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी, क्योंकि आपका ये देखो अगर एलसीएम लोग, मुझे पता है कि ये क्या है, प्राइम नंबर है और ये को प्राइम नंबर है, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो जो भी आएगा इससे नहीं कैंसिल होगा, सिंपल सी बात है। जिसके कारण मैंने कहा कि चलो इसका ऑप्शन देख लो, 325 सब जगह अलग अलग है तो मेरा आंसर हो जाएगा, और नहीं तो पूरा एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो एक आध दो क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग था, बाकी सारा क्वेश्चन ईजी था आपका, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपका देखिए मैंने करा दिया, सारे क्वेश्चन को मैंने करा दिया, एक आध क्वेश्चन आपका टाइम लगा, 1-2 क्वेश्चन आपको वक्त लगा इसमें, लेकिन कोई, मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इस सवाल को, जिसमें सीरीज़ का जो लगा S1 और S2 जो AP वाला था, तो वो मुझे करना होता तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता, तो मुझे समझाना भी होता है, क्लियर है बच्चे को। तो ठीक है, मैं आप जाके इसका आराम से एक एक क्वेश्चन नोट करके लिख लो,
और मैं कल फिर कुछ नया चीज़ लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि अब फिर आप लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाते रहो, थोड़ा सा 1000 जल्दी पुरा दो, ठीक है। चलिए